यही समाप्त हो गया। इसलिए बेकार 1 रुपया के पीछे, 1.25 रुपया के पीछे जान मत दो। जैसे ही ये मंत्र कान में सुनाया, वो मरा थोड़ी था, वो तो नाटक कर रहा था मरने का। तुरंत उठा और उठकर चल दिया। बोले लकड़ी ले चलो, घर काम आएगी। बोलो वृंदावन बिहार। इस तरह के जो कंजूस हों, जिनका सिद्धांत हो चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसे लोग, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। हम प्रायः कभी दृष्टांत कहते नहीं, पता नहीं आज कैसे कह दिया। बहुत कम बोलते हैं दृष्टांत वाली बात। देखिए, हंसाने के लिए हम कोई बात नहीं कह रहे हैं, बहुत गंभीरता से सुने और समझें। भगवान के द्वारा दिए हुए धन का यदि मनुष्य विवेक पूर्वक उपयोग करे तो कोई भी गाय कचरे के ढेर पर खड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी। कोई भी गाय भूख और प्यास से तड़फ करके प्राण नहीं त्यागेगी। पन्नी और कचड़ा खा करके, पॉलीथिन खा करके मृत्यु का शिकार नहीं होगी। इतना ही नहीं, भगवान की कृपा से प्राप्त धन का मनुष्य विवेक पूर्वक उपयोग करे तो कोई रोगी नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई भूखा नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई घरहीन नहीं दिखाई पड़ेगा। आज हमारे पास हमारे व्यवहार से बहुत अधिक है, लेकिन उसका हम सदुपयोग नहीं करते। पूज्य पचमेड़ा महाराज जी तो कहते हैं कि 10% निकालो गाय के लिए, अपनी आय का दशांश निकालो। और उनसे जुड़े हुए सैकड़ों लोग भारतवर्ष में ऐसे हैं जो दशांश निकालते हैं अपनी आय का। उनकी बात अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन हम जो बात कहना चाह रहे हैं आप ध्यान से सुने। दशांश नहीं, शतांश भी भारतवर्ष निकालने लग जाए तो गाय की तो चले क्या, भारतवर्ष में भूखमरी, बेरोजगारी आदि की जितनी समस्याएं हैं उनका बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। हम 1% भी परमार्थ के लिए नहीं निकालते। छापे में चला जाए और कोई लड़ाई झगड़े में चला जाए और नष्ट भ्रष्ट हो जाए, किसी बड़ी बीमारी के भेंट चढ़ जाए, ये सब हमें स्वीकार है। लेकिन हमारा धन परमार्थ में लगे हुए हमें स्वीकार नहीं। हम सोचते ये हैं कि जो धन कमाते हैं हमने अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने विवेक से कमाया। ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन तनिक विचार करें। आपने धन कमाया, उस धन कमाने में आपके शरीर की जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? मान लो आपने पढ़ लिख करके धन कमाया, तो आंख का उपयोग पढ़ने में हुआ कि नहीं हुआ? मस्तिष्क का उपयोग पढ़ने में हुआ कि नहीं हुआ? बुद्धि का उपयोग पढ़ने में हुआ कि नहीं हुआ? आपने बोलकर कमाया, तो बोलने में आपकी जिह्वा का, आपकी शक्ति का प्रयोग हुआ कि नहीं? आपने हाथ से मेहनत करके कमाया, तो हाथ की शक्ति का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? आपने कहीं जाकर के धन का उपार्जन किया, तो पैर आपके गतिमान हुए कि नहीं हुए? हमारे कहने का आशय यह है कि शरीर पर जितने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, उन सबके देवता हैं। आंख के देवता सूर्य हैं, हाथ के देवता इंद्र हैं, पैर के देवता विष्णु हैं, अहंकार के देवता रुद्र हैं, मन के देवता चंद्रमा हैं, बुद्धि के अधिष्ठात्री सरस्वती है। कहने का तात्पर्य है हमारी सभी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतरिंद्रिय, सब पर किसी न किसी देवता का निवास है, और उस देवता की शक्ति को प्राप्त करके हम अपने कार्य का संपादन करते हैं, धन आदि का उपार्जन करते हैं। तो बोलो,
तुम्हारी जो उपलब्धि है उसमें देवताओं का शेयर है कि नहीं? उनसे ताकत लेके, उनसे पूंजी लेके आपने धन कमाया है, तो आपके कमाए हुए धन के देवता हिस्सेदार हैं कि नहीं? तो उनका हिस्सा उनको देना यह हमारा कर्तव्य है कि नहीं? ये बात आप लिख लीजिए। यदि हम धन को ठीक तरीके से कमाते हैं और धन में जिन जिन का हक है, जिसका हक जितना बनता है उतना हक हम दे देते हैं, तो जीवन में कभी आपको घाटा नहीं होगा, दिन दूनी रात चौगुनी मुनाफा हो गया। मनुष्य के जीवन में व्यापारिक आर्थिक संकट आता ही तब है जब कहीं न कहीं जिसका अधिकार धन में बनता है उसका अधिकार हम उसे नहीं दे पाते हैं, तभी तो न कोई विपत्ति है। अब परंपरा समाप्त हो रही है। श्री राधा वल्लभ जी सामने विराजमान हैं। ये ज्ञान वृद्ध भी हैं, वयोवृद्ध भी हैं। पूज्य श्री शेठ जयदयाल गोयनका जी का, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, स्वामी श्री शरणानंद जी का, बड़े बड़े महापुरुषों का आपने खूब सत्संग किया है, जीवन भर सत्संग किया है। और उस सत्संग का परिणाम यह है कि इस अवस्था में भी सत्संग श्रवण में उनकी इतनी रुचि है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, 80 साल से तो ऊपर आप है ही। पुराने सेठ साहूकारों में धर्मादा निकालने की परंपरा थी कि नहीं? उनका धंधा छोटा हो या बड़ा, धर्म का जो अंश है वो उसको बिल्कुल अपनी गुल्लक में नहीं रखते, उसको अलग निकाल ही देते थे। और छोटा छोटा संग्रह भी इतना बड़ा हो जाता था कि बहुत बड़े बड़े कार्य पुरखों ने कर दिए, और आज हमारा धन हमारे लिए ही कम पड़ गया। अब तो खूब कर्ज लेते चले जाओ गवर्नमेंट से, डूबेगा तो सरकार का डूबेगा, हम तो हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। ये चार्वाक सिद्धांत लोगों के दिमाग में आ गया है, नास्तिक सिद्धांत। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, कर्ज करके घी पीना पड़े तो कर्ज करके घी पियो, बोले चुकाने आना पड़ेगा, बोले जो जिसने घी पिया वो तो चिता में जल गया, चुकाने कौन आएगा? इसलिए खूब मौज बहार से रहो। ये सिद्धांत नास्तिक सिद्धांत है, ये गलत है। इसीलिए अपनी आय का दशांश धर्म के लिए अवश्य निकालो। नहीं तो धन के दोष की निवृत्ति नहीं होगी। हम आपको सही बात बोल रहे हैं बाबा, हम तो पूजा, पौरोहित्य, पांडित्य अथवा कथा आदि के माध्यम से अपने वृत्ति का निर्वाह करने वालों के चरणों में भी प्रार्थना करते हैं कि आप भी यदि अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो पूजा, पत्री, पंडिताई, पुरोहिताई, कथा वाचन आदि यज्ञ आदि के द्वारा जो आपको धन प्राप्त हो रहा है उसमें भी दशांश आप अच्छे कार्यों में दे कर दो। ऐसा मत करना कि हम ही ब्राह्मण हैं, हमने भोजन कर लिया तो ब्राह्मण भोजन हो गया और अपने बेटा बेटी को दक्षिणा दे दिया तो विप्र दक्षिणा भी हो गई, ऐसा मत सोचना है। गोग्रास देना पुण्य का काम है, पर अपने घर की गैया को ग्रास देने से अधिक दूसरे के घर में पली हुई गाय को ग्रास देने का पुण्य अधिक है। परमार्थ कहते ही उसको हैं जिसमें अपना स्वार्थ न हो, उसे परमार्थ कहते हैं। जिसमें अपना व्यक्तिगत निजी लाभ की भावना न हो उसी को परमार्थ कहते हैं। धन के 5 विभाग करने चाहिए। उन 5 विभागों में एक विभाग है धर्म का। धर्म के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। तो यदि हम धर्म के लिए धन का उपयोग करें तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी।
सही बतावें तो भारत जैसे पवित्र देश में गौ सेवा के लिए लोगों को प्रेरणा देनी पड़ रही है, इससे अधिक दुख की और दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। हमें प्रेरणा देनी पड़ रही है। जो हमारी पूंजी है, जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं, हम उसी को भूल गए। गौशालाओं में गायों का संरक्षण संवर्धन दोनों होने चाहिए, किंतु गौशालाओं का निर्माण और गौशालाओं की स्थापना, उनमें गोपालन, गो संरक्षण गाय की समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं है, वो मजबूरी है। गोवंश की सुरक्षा का, संवर्धन का सम्यक और संपूर्ण समाधान है कि हर व्यक्ति गोपालक बने। आपके घर में गाय रखने की जगह नहीं है तो जो गोपालक हैं उनको हम सहायता करें, अथवा आप रहते कहीं हैं दिल्ली में, बड़े शहरों में, और 25-50 किलोमीटर दूर भी अपना व्यापारिक कोई कल कारखाना प्रतिष्ठान बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं। रोज रोज नहीं जा पाते, कभी कभी तो जाते हैं कि नहीं जाते। तो जब आपके अपने व्यवसाय के प्रति इतनी महत्व की दृष्टि है, तो यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है तो 10-20-50 किलोमीटर दूर आप कुछ कृषि योग्य भूमि लेकर के गो आधारित कृषि नहीं कर सकते हैं क्या? क्या वहां गाय नहीं रख सकते हैं क्या? अपने परिवार के लिए सात्विक आहार उपलब्ध नहीं करा सकते हैं क्या? मूल बात है हमारे में इच्छा शक्ति का अभाव हो गया। गोपालन के प्रति हमारी महत्व बुद्धि कम हो गई, इसीलिए हमें गाय को अपने हृदय में बसाना है, गाय को मन में बसाना है। जब तक हमारे हृदय में गाय नहीं बसेगी तब तक हमारा चिंतन गो प्रधान चिंतन, गो सेवा प्रधान चिंतन नहीं बन पाएगा। देखो, नाम लेना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन ठाकुर जी से जुड़े हुए अनेक लोग भारतवर्ष में, सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में भारतीय देसी गाय आ गई, जिन्हें ये पता है कि महाराज उसी के घर जा सकते हैं जिसके घर में पूर्ण गोव्रत का पालन हो, देशी गाय हो, वहीं जा सकते। बहुत से लोगों घरों में गाय पहुंच गई। यहां श्री कृष्ण गौशाला में तो राजेश जी सेवा देखते ही हैं, अलग से भी उन्होंने अपनी गाय रख रखी है। कितनी गाय हैं? 150 के करीब है। हाँ, 150 गाय। तो ये प्रेरणा लेने वाली बात है। एक फार्म हाउस बना रखा है, 150 भारतीय देसी नस्ल की गाय आपने रख रखी है, आप उनकी सेवा करते हैं। इच्छा होए तो कहीं भी गौ सेवा हो सकती है। हमारे पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी, हमारे ब्रजमंडल के एक विशिष्ट विभूति, पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज, यहां दिल्ली में कृष्णा नगर है, कृष्णा नगर में महाराज जी का आश्रम है। वहां आश्रम की 5वीं मंजिल पर गौशाला बना रखी है, क्योंकि वहां जगह उतनी है नहीं, गाय को थोड़ा घूमने फिरने की भी जगह चाहिए, तो बड़ी लिफ्ट लगा रखी है। लिफ्ट से गौ माता ऊपर नीचे हो जाती है, और ऊपर छत के ऊपर पूरा बहुत सुंदर गौशाला है। सुंदर है। अभी हम कभी गए नहीं है, लेकिन कभी वहां जाएंगे तो दर्शन करेंगे गौशाला। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि देखिए, मन में भाव हो गौ सेवा का, तो दिल्ली जैसे शहर में 5वीं मंजिल पर भी गौ माता को प्रतिष्ठित किया जा सकता है।
और एक्साई ना हो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों को, 4-4, 6-6 गाड़ियों को रखने की पार्किंग तो घर में होगी। कुत्ता बिल्ली के लिए तो जगह होगी, पर घर में गाय के लिए जगह नहीं होगी, क्योंकि हमारी भावनाएं नहीं। तो भैया कृपणता का त्याग करो, कृपणता का त्याग करो। देवता, दानव, मानव ये तीनों ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा कि हमारे कल्याण का उपदेश हमें कीजिए। ब्रह्मा जी ने तीनों को उपदेश किया क्या उपदेश किया? जब तीनों जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने बुलाया कि तुम लोगों को हमने दकार का उपदेश किया, तुम लोगों ने क्या समझा? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पूछा देवताओं से, तुमने दा का अर्थ क्या समझा? देवताओं ने कहा हमने दा का अर्थ समझा दमन। दा का अर्थ क्या समझा? दमन। हम देवता बड़े भोगी प्रकृति के हैं, इंद्रियों का दमन नहीं करते, इसलिए बार बार हमको नीचा देखना पड़ता है। इसलिए आपने हमको दा से कहा कि तुम इंद्रियों का दमन करके रखो, तो असुरों के हाथ में कभी सत्ता हस्तांतरित नहीं होगी, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे पास बनी रहेगी, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे हाथ में बना रहेगा। दानव उनसे पूछा, दानवों ने कहा महाराज हमारे कोई सींग पूंछ आपने अलग से नहीं बनाए हैं, हमारे हृदय में दया नहीं है, निर्दयता है, इसलिए हमको लोग दानव कहते हैं, राक्षस कहते हैं, असुर कहते हैं। तो आपने हमको द माने दया करो जीवों पर, दया करोगे तुम असुर नहीं रह जाओगे, तुम देवता हो जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने बिल्कुल ठीक समझा। अब मनुष्यों की बारी आई, मनुष्यों से पूछा तो मनुष्यों ने कहा महाराज प्रत्येक मनुष्य यह जानता है कि कमाया हुआ धन साथ नहीं जाएगा, फूटी कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी, यह बात प्रत्येक मनुष्य जानता है, लेकिन फिर भी सारे जीवन भर लोभ पूर्वक धन का संग्रह करता रहता है। कई बार न तो खुद खाता है, न किसी को खिलाता है, न किसी अच्छे काम में लगाता है, और अंत में विनाश उसका हो जाता है। इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है पिपीलिकार्जितम धान्यम, पिपीलिकार्जितम धान्यम मक्षिका संचितम मधु लुब्धेन संचितम द्रव्यम समूलम विगमिष्यति। चींटियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ अन्न, मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ शहद और लोभी के द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन वो जड़मूल के साथ चला जाता है। लोभ के कारण ही मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है। इसलिए भगवान आपकी जो आज्ञा है कि उसका मतलब है कमाओ खूब पर दान करते रहो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। ब्रह्मा जी बोले तुमने बिल्कुल ठीक समझा। इसलिए गोस्वामी जी ने घोषणा की प्रगट चारि पद धर्म के, प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। जेन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। हम लोग विवेक पूर्वक विचार करें। आज हमें जो कुछ मिला है वह ऐसे ही नहीं मिल गया। हमने पूर्व जन्म में किसी सुपात्र को जो कुछ दिया था आज वही हमें मिला है। ये बात शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार पक्की है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं।
इसमें कोई संदेह नहीं। जो कुछ दिया था वही मिला है। इससे एक बात पक्की हो गई कि जो देंगे वही आगे, और नहीं देंगे तो आप अरबपति खरबपति हैं, लेकिन यदि आप दानशील नहीं हैं तो अगले जन्म में कटोरा लेके घूमना पड़ेगा। बाबूजी रहम करो, पापी पेट का सवाल है, चाय पीने के लिए दे दो, कहना पड़ेगा। इसलिए धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वे कंगाल हुए, वे कंगाल हो गए। इसलिए भैया जो कुछ भगवान ने दिया है उसका अच्छे कार्यों में उपयोग करें। ये इतना लंबा प्रवचन हम इसलिए नहीं करें कि आप हमको कुछ दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। न एक अन्न का कण चाहिए, न फूटी कौड़ी चाहिए, न सूत का एक धागा चाहिए कपड़े के नाम पर। बस इतना ही चाहिए कि भगवान ने कृपा करुणा पूर्वक आपको जो कुछ दिया है वो भगवत स्वरूप जगत की सेवा में लगा दो, भगवान की सेवा में लगा दो, गौ माता की सेवा में लगा दो, ब्राह्मणों की, संतों की, दीन दुखियों की सेवा में लगा दो। तुम्हारा लोक परलोक सब बन जाएगा। इसलिए भैया अति कृपण का नाम भी नहीं लेना चाहिए। नामाति कृपणस्य च। एक हमारे प्रेमी भगत हैं, वो सुनाते हैं, हमें पूरा दोहा तो याद नहीं है, गोहद के भगत जी हैं, वो सुनाते हैं। एक सूम था कंजूस, तो वो घर आया, बहुत उदास था, एकदम ऐसे लगता था मानो किसी ने जूतों से मार लगाई, बहुत दुखी था। तो पत्नी ने कहा, कहो कंत स्वामी, किसी ने कुछ कह दिया या मार दिया या तुम्हारी जेब कट गई, कुछ व्यापार में घाटा हो गया, आज इतने दुखी तुम क्यों हो? के काऊ ने कछु कह दई, किसने कुछ कह दिया? के तुमरो कछु गिर गयो, या कुछ गिर गया, या किसी ने कुछ कह दिया? बोले न गिरा न किसी ने कुछ कहा, देता देखा और को ताते नीचे नहीं, त्रिया पूछे सूमते काहे नीचे ने। तुम आंख नीची क्यों की हो, बड़े दुखी हो? किसी ने कुछ कह दिया, कुछ गिर गया? लोग बोले ना किसी ने कुछ कहा ना गिरा। देता देखा और को, किसी दूसरे व्यक्ति को दान करते हुए हमने देख लिया, बस उसी से हमारा कलेजा धक्क हो गया। अरे राम राम, बताओ इतने मेहनत से कमाया हुआ धन और ये यूं ही लुटाए चला जा रहा। लोभ रहित पुरुष धरती का खंभा है जिस पर ये धरती टिकी है। मलुकदास जी घोषणा कर रहे हैं, जब लगी जीव का लोभ न छूटे, जब लगी जीव का लोभ न छूटे, तब लगी तजे न माया, घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। सबसे लालच का मत खोटा, सबसे लालच का मत खोटा, लालच का मत खोटा, लालच का मत खोटा, सबसे लालच का मत खोटा। इसलिए नामाति कृपणस्य च, और किसका नाम न ले? बोले श्रेयस कामो न गृह्णीया ज्येष्ठापत्य।
उसी नाम से व्यवहार करें। हमने देखा परिवार में बड़ा भाई है तो उसको भैया जी कहते, अब पिताजी भी भैया जी कह रहे हैं, मैया भी भैया जी कह रही, भाई तो भैया जी कहेंगे, भैया जी हो गए, वो भैया जी हो गए। क्यों ऐसा? बोले ऐसा इसलिए कि हमारे शास्त्र कहते हैं पुत्र के रूप में पिता ही जन्म लेता है, प्रथम पुत्र के रूप में। आत्मा वही जायते पुत्र, स्वयं वही जन्म लेता है, तो अपना नाम कैसे लेगा? इसलिए ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेते, कोई सांकेतिक नाम रख लेते हैं, उस नाम से व्यवहार करते हैं। और पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, बड़ी संतान का नाम न ले और अपनी पत्नी का नाम न ले, पत्नी पति का नाम न ले और पत्नी पति का नाम न ले। एक सत्य घटना सुनाए आपको। एक गांव में एक नाई का परिवार, नाई जानते ना, नापित, तो नापित के परिवार में नई बहू आई थी, रोटी बना रही थी, तो एक चेंटा ने उसको काट लिया। और चेंटा कोई कोई इतनी जोर से काटता है, कभी आपको काटा हो तो पता चले, तो उसको खींचो तो मुंडी उसकी चिपकी रह जाती है और धड़ उसका निकल जाता है, बहुत जोर काटता हमारा चेंटा भी। तो उस चेंटा ने बड़ी जोर से काटा तो वो बड़ी जोर से चिल्लाई, और चिल्ला के उसने चेंटा अलग किया, चेंटा तो टूट गया लेकिन खून निकल आया। तो उसकी सास ने आवाज लगाई, क्यों रो रही है, क्या हो गया? तो उसके पति का नाम था चिंटा नाऊ, पति का नाम था उसका चिंटा। अब उसने सोचा कि मैं कहूं कि चिंटा ने काट लिया तो बड़ी हंसी होगी मेरी, तो उसने बोला कि चींटी से बड़े ने खा लिया। क्या कहा? चींटी से बड़े ने काट लिया, ये उसने कहा। तो सत्य घटना है एक गांव की। तो जब वो बेचारी निकलती गांव में तो बच्चों को चिड़पता चल जाती ना कोई कोई, तो बच्चे उसको देख के कहते कि चींटी से बड़े ने काट लिया, तो बहुत नाराज होती थी। बिना पढ़े लिखे लोग, उनमें भी इतनी मर्यादा थी। अब पत्नी पति का नाम पुकार रही है, पता ही नहीं चलता कि घर के नौकर को बुलाया जा रहा है कि गृहस्वामी को बुलाया जा रहा है। ऐसे ही पति पत्नी को पुकारता है तो पता नहीं चलता कि नौकरानी को आवाज दी जा रही है कि गृहलक्ष्मी का आवाहन किया जा रहा है। गृहलक्ष्मी अत्यधिक आदर की भावना के कारण पत्नी का नाम न लेने की परंपरा। इसलिए हमारे यहां ब्रज में बरसाना वारी की बरसाना वारी क्यों? क्योंकि माताओं का नाम, बहुओं का नाम उनके पीहर के की याद करके लिया जाता है। आज भी कहते ना, ये गोवर्धन बाई है, ये बरसाने बाई है, वृंदावन बाई है, ये गोकुल वारी है, ये अमुक गांव वारी है। ऐसे ही होता पुराने परिवारों में, जहां अभी भी प्राचीन सभ्यता है वहां ऐसे ही कहा जाता है, अमुक गांव, उसके पीहर का स्मरण किया जाता है। कितनी पवित्र मर्यादा। भगवान श्री राम जानकी जी को वैदेही कहते, उदेहरा जनंदनी कहते, मैथिली कहते, ये उनके सांकेतिक नाम है। श्री किशोरी जी रघुनाथ जी को करुणा निधान कहती। क्या कहती? करुणा निधान। ये किशोरी जी ने अपने प्रियतम का सांकेतिक नाम रखा था, करुणा निधान। और हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य में। हनुमान जी जब लंका गए तो उन्होंने कहा, राम दूत में मातु जाने की, राम दूत में मातु जाने की, राम दूत में मातु जाने की, राम दूत में मातु
उनका नाम लेना यह भी ठीक नहीं है। इसलिए गुरु जी का नाम, गुरु जी का स्मरण भी कर लिया, गुरु जी का नाम भी ले लिया और नाम नहीं भी लिया। गुरु जी का नाम क्या है? नरहरिदास, श्री नरहरिदास जी। तो कृपा सिंधु नर रूप हरि, रूप बीच का हटा दो तो नरहरि हो गया कि नहीं? यह है गोस्वामी जी का काव्य कौशल और यह है उनकी शास्त्रीय जो पद्धति है, विचारधारा है, उसकी सुरक्षा। गुरु जी का नाम संकेत रूप में गुरु जी का नाम दिया। एक और बात का समाधान हम कर देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वैष्णवों में श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की पवित्र परंपरा के एक संत हैं। विशिष्टाद्वैत श्री संप्रदाय की पवित्र परंपरा में भगवान श्री राम ही यतिराज जगतगुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में तीर्थराज प्रयाग में प्रकट हुए और उनके शिष्य श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज हुए। अनंतानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य श्री स्वामी नरहरि आनंदाचार्य जी, नरहरिदास जी, उनके शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी। तो श्री रामानंदाचार्य जी की चौथी पीढ़ी में तुलसीदास जी महाराज और नाभाजी पांचवी पीढ़ी में। इसलिए संप्रदाय के नाते काका भतीजे लगते हैं। गोस्वामी जी काका गुरु लगते हैं और श्री नाभाजी भतीजा शिष्य लगते हैं, चेला लगते हैं। तो राम जी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संपूर्ण रामचरितमानस में कहीं भी श्री रामानंदाचार्य का नाम नहीं लिया। इतनी वंदना की तो श्री रामानंदाचार्य का भी स्मरण कर लेते। गुरु जी का तो किया कि नहीं, कृपा सिंधु नर रूप हरि, ऐसे ही श्री रामानंदाचार्य जी का स्मरण कर लेते तो बहुत अच्छा होता। और लोगों को अवसर मिल गया तो लोग आज भी कहते हैं कि तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की परंपरा के संत नहीं थे। ऐसा भी लोग कहते वही लोग हैं जिन्हें परंपरा का, संप्रदाय का, सिद्धांत का बोध नहीं। बोले क्या प्रमाण है? बोले रामानंदी साधु होते तो आचार्य चरण का स्मरण तो करते। तर्क देते हैं लोग। लेकिन गोस्वामी जी ने श्री रामानंदाचार्य का ही नहीं, किसी भी आचार्य का नाम नहीं लिया। श्री शंकराचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, ये सब उनके काल में हुए। श्री वल्लभाचार्य भी उसी काल में हुए, किसी का भी नहीं लिए। क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि यदि किसी एक विशिष्ट आचार्य का या किसी एक विशिष्ट संप्रदाय का, एक विशिष्ट परंपरा का नाम यदि हम लेते हैं तो जिस इस ग्रंथ के माध्यम से हम मानव मात्र का हित करना चाहते हैं वो हमारा लक्ष्य संपन्न नहीं होगा। लोग कहेंगे ये तो अमुक संप्रदाय का ग्रंथ है, अमुक संप्रदाय के लोग ही इसको पढ़ें, दूसरे लोग ना पढ़ें। तो आज ऐसा ही है। सांप्रदायिक आग्रह जिन जिन ग्रंथों में है वे ग्रंथ बहुत उत्कृष्ट हैं, लेकिन वे ग्रंथ केवल उसी संप्रदाय तक सीमित रह गए। उनसे सर्वजन हित, सर्वजन कल्याण नहीं हो पाया। तो जैसे वेद किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है, वेद सबका है, सबके हित के लिए है। व्यासकृत साहित्य पुराण सबके लिए हैं, सबके कल्याण के लिए हैं। उसी पद्धति का आश्रय लेती हो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के रूप में साक्षात वेद को ही भाषाबद्ध कर दिया, जिसमें कोई सांप्रदायिक भेदभाव या दुराग्रह न रहे, जिसमें ये ग्रंथ किसी एक संप्रदाय तक सीमित न हो जाए। आज भारतवर्ष में ऐसा कौन है जो रामचरितमानस की चर्चा भावपूर्वक न करता हो? सन्यासी हो, उदासी हो, बैरागी हो, नाथ हो, जोगी हो,
आस्तिक संप्रदाय का कोई ही धर्माचार्य रामचरितमानस की उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा करता है और श्री राम कथा कहेगा अथवा भागवत कथा ही क्यों न कहे, राम कथा की कोई न कोई रामायण की चौपाई कहे बिना उसकी कथा में वो रस नहीं आएगा। एक भाव ये है श्री रामानंदाचार्य जी का नाम न लेने का। दूसरा भाव, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री राम जी को और श्री रामानंदाचार्य जी को दो माना ही नहीं। तो जब ये साक्षात राम जी ही हैं, रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले, तो राम जी का चरित्र गाया तो श्री रामानंदाचार्य का ही चरित्र गाया। भेद होए तो अलग से स्मरण करें, जब भेद है ही नहीं तो अलग से स्मरण करने की आवश्यकता क्या है। और ऐसा ही भाव हमारे ब्रज के पुष्टि मार्ग का जहाज जिन्हें कहा जाता है, ऐसे उद्धवावतार श्री सूरदास जी का यही। हमारे ब्रज में जहां सूर श्याम गौशाला है परासौली, वहां सूरदास जी 73 वर्ष विराजे और वहीं सूरदास जी ने ब्रजरज प्राप्ति की। तो आज सूरदास जी बड़ी शीघ्रता से श्री श्रीनाथ जी की मंगला की, श्रृंगार किया और राजभोग नहीं किया। श्रृंगार करने के बाद वे सीधे परासौली लौट आए। गोसाई जी ने पूछी, भाई आज राजभोग आरती में सूरदास जी नहीं? बोले पता नहीं क्यों वो जल्दी चले गए। गोसाई जी को संकेत मिले, बोले आज वो जाने वाले हैं इसलिए पहले चले गए। ठाकुर जी का जल्दी अनावसर किया, गोसाई जी भी दौड़े हुए पधारे। तब तक यहां क्या देखते हैं कि सूरदास जी के शरीर में कुछ ज्वर था और वे दुर्बल वृद्ध कृष्काय तो थे ही, रज में पौड़े हुए थे, लेटे हुए थे। लोगों ने कहा सूरदास जी श्री गोसाई जी पधारे हैं। आपने कहा, गदगद कंठ से कहा, जय जय, साक्षात विठलनाथ प्रभु कृपा करने के लिए पधारे हैं, आचार्य चरण पधारे हैं। लेकिन मैं उठकर साष्टांग करने की स्थिति में। गोसाई जी ने मस्तक उठाकर अपनी गोद में रख लिया, अपना करकंज पधराया। सूरदास जी आप व्यथित क्यों हैं? श्री कुंभनदास जी, चतुर्भुजदास जी आदि सब उनको घेरे हुए हैं। गोसाई जी के नेत्र सजल हैं। आज पुष्टि मार्ग का जहाज भी अस्ताचल की ओर जा रहा है, व्याकुल है। सूरदास जी के जैसे सूरदास जी हैं, न भूतो न भविष्यति। वहां चर्चा चल रही थी कि भाई किसी को कोई बात पूछनी बाकी रह गई हो तो अब ये जाने वाले हैं, पूछ लिया जाए। तो और तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, पर चतुर्भुजदास जी ने अंतिम प्रश्न किया सूरदास जी से। क्या प्रश्न किया? ले हे श्री सूरदास जी महाराज, हमें एक जिज्ञासा है, एक बात जानने की प्रबल इच्छा है। क्या? बोले आपने 1.25 लाख पदों में भगवान का यश गाया, आपकी वचन को पूर्ति करने के लिए भगवान ने आपकी छाप के पद बनाए। इतनी कृपा श्रीनाथ जी की आपके ऊपर, महाप्रभु जी ने आपके ऊपर कृपा की और आपके अंतिम क्षण में श्री गोसाई जी उपस्थित हैं। आप कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन इतने पद आपने लिखे, आचार्य की बधाई का, आचार्य के यश का कोई पद आपने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी आचार्य निष्ठा में कुछ कमी है, कमजोरी है। फिर आपने आचार्य चरण के विषय में किसी पद की रचना क्यों नहीं की? उचित प्रश्न है कि नहीं? अरे भाई, जो इतने पद लिख सके, आचार्य महिमा में पद नहीं लिख सके? आह, धन्य है। सूरदास जी ने कही, बेटा चतुर्भुजदास, मैंने श्री कृष्ण और श्री वल्लभ दो नहीं माने, एक ही माने।
इसलिए मैं तो ये मानू हूं कि मैंने 1.25 लाख पदन में आचार्य चरण को ही यश गायो है। यदि मैं 2 मानता तब अलग से गाता, 2 मैंने माने ही नहीं तो अलग से गाने की आवश्यकता क्या। पर मैंने अब तक काऊ वैष्णव के चित्त को दुखी नहीं कियो। अब अंतिम में सुन लो, अंतिम पद गाया, आश्रय का पद। धन्य है। और ये पद बड़ा विलक्षण है। इस पद में आचार्य सुयश और श्री ठाकुर जी का सुयश एक साथ वर्णित है। 2 अर्थ हैं, क्योंकि आचार्य और श्री ठाकुर जी एक ही हैं। दृढ़ चरणन के भरोसो, दृढ़ चरणन के भरोसो, दृढ़ चरणन के, दृढ़ चरणन के, चरणन के भरोसा, चरणन के भरोसा, चरणन के, चरणन के। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा विनय, 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 सब जग माही अंधेरो, सब जग माही अंधेरो, चरणन के भरोसे, चरणन के भरोसे, चरणन के, चरणन के। साधन और नाहिया कली में, 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 जासो होए मिलेरो, सूर कहा दिव्यान, सूर कहा दिव्यान, बिना मोह पहुंचे भरोसा, बिना मोह पहुंचे भरोसा, चरणन के, चरणन के। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, सब जग माही अंधेरो, सब जग माही अंधेरो, चरणन के, चरणन के। श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जग माही अंधेरो। इन चरण कमलों का दृढ़ाश्रय है। श्री वल्लभ, श्रीयः वल्लभ, श्री वल्लभ, राधा रानी के वल्लभ, प्राण जीवन धन श्रीनाथ जी, श्री राधा वल्लभ लाल, इनकी नखमण चंद्रिका की छटा के बिना तो संसार में अंधेरा ही अंधेरा। एक अर्थ ये है, और एक श्री वल्लभ, श्री वल्लभाचार्य, उनके आचार्य चरण की नखमण चंद्रिका की छटा के ध्यान के बिना तो साधक के जीवन में अंधकार ही अंधकार। इसलिए बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज
जासु बचन रवि कर निकर। तो जैसे श्री सूरदास जी ने श्री वल्लभाचार्य और श्री कृष्ण को दो नहीं माना, ऐसे ही श्री तुलसीदास जी ने श्री रामानंदाचार्य और श्री राम को दो नहीं माना, एक रूप माना, इसलिए अलग से उन्होंने वर्णन नहीं किया। बोले महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की अचिंत्य महिमा कैसी है? बोले महामोह तम पुंज। महामोह यही अंधकार का समूह है, पुंज है, और इस अंधकार समूह को नष्ट करने के लिए श्री गुरुदेव का वचनामृत वह प्रकाश की किरण के जैसा है। बस एक पद कह करके फिर आरती करते हैं, समय पूर्ण हो रहा है। हमारे महाराज जी के निकट एक महापुरुष रहते थे, श्री हरिराम बाबा, उनकी रचना है, बहुत सुंदर पद है। आते न वह परदेश जो गुरुदेव के आकार में आते आते श्री राम जो गुरुदेव के आकार में आते नव श्री राम जो गुरुदेव के आकार में आते नव श्याम जो गुरुदेव के आकार में आते नव श्याम गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा होता संसार में रहता अंधेरा होता संसार में तेरे संगीत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते होते संगीत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते है। कौन निष्कामी बना देता लगा पुकार में, कौन निष्कामी बना देता लगा पुकार में आते नव परमेश जो गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा अंधेरा होता संसार में रहता अंधेरा अंधेरा होता संसार में अंतःकरण तमना सहित निज वचन किरण प्रकाश के 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 है। इस तरह से कौन लघु था
जीव के उद्धार है, इस तरह से होने लगे जीव के उद्धार में। गुरुदेव के चरणार की शरण जब तक